साध संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर, जहां रोज़ मैं आपके लिए एक नई साखी लेकर आती हूँ। आज फिर से हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, गुप्ता जी ने अपने मित्र शर्मा जी से कहा कि शर्मा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। रिटायर हो चुके हो, तुम यहीं पर रहो, सब कुछ बेचकर कहाँ अपने बेटे के पास जा रहे हो। गुप्ता जी ने अपने 40 साल पुराने दोस्त शर्मा जी के इलाहाबाद से दिल्ली शिफ्ट होने के फैसले पर इतराज़ जताते हुए कहा। शर्मा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि भाई गुप्ता, बच्चों के बिना मेरा दिल नहीं लगता। जिंदगी के पूरे दिन बच्चों को पालने पोसने में लगा दिए। अब जिंदगी के बचे हुए दिन बच्चों के साथ भी बिताने को ना मिले तो जिंदगी का क्या फ़ायदा। वैसे भी अब हम और तुम्हारी भाभी दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। बेटे के पास रहेंगे तो वो हमारा ख्याल रखेगा, और देर रात को दवा के लिए मुझसे अब भागना भी नहीं हो पाता। तभी गुप्ता जी अपने दोस्त शर्मा से कहने लगे कि भूल गए वो रमन लाल का क्या हाल किया था उसके बेटे और बहू ने। वो भी तुम्हारी तरह सब कुछ बेचकर अपने बेटे के पास गया था, खाली हाथ लौटा है, और अब दोनों पति पत्नी यहीं किराए पर रह रही हैं। गुप्ता जी ने तीखे स्वर में ये बात शर्मा जी से इस तरह से कही कि मानो उन्हें कोई अपना पुराना जख्म याद आ गया हो। शर्मा जी ने कहा कि नहीं भाई गुप्ता, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। पता है, जब उसकी नौकरी एक बड़ी कंपनी में लगी थी तब बेटे ने मेरे पैर छूते हुए कहा था कि पापा मम्मी, ये आप लोगों के कारण ही आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, और ये बात मैं कभी भूल नहीं सकता कि आप लोगों ने कितनी तकलीफ़ों से मुझे पाला है। शर्मा जी ने कहा कि मेरा बेटा और बहू बहुत अच्छे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारा ख्याल अच्छे से रखेंगे। शर्मा जी थोड़ा भावुक होते हुए बोले। गुप्ता जी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा कि आजकल के बेटे और बहुएं माता पिता को नौकर बनाकर रखते हैं। ऐसी बेतुकी बातें तुम मुझसे तो मत ही करो, तुम दिमाग से काम लो। तुम पश्चिम में सूर्य उदय होने जैसी बातें कर रहे हो, देखना तुम एक दिन पछताओगे। शर्मा जी गुप्ता जी से कहने लगे कि ठीक है ना दोस्त, अगर कुछ हुआ तो तेरा घर तो मेरे लिए है ही, और वैसे भी ये मेरे बेटे की नहीं, ये मेरे दिए हुए संस्कारों की परीक्षा है। अब देखना है कि क्या मैं इसमें पास होता हूँ या फिर नहीं। शर्मा जी गुप्ता जी से गले लगते हुए भावुक स्वर में बोले और फिर अपनी पत्नी के साथ दिल्ली के लिए निकल गए। आज शर्मा जी को दिल्ली आए 1 साल हो गया था। उनके बेटा और बहू दोनों नौकरी करते हैं, और वो दोनों अपनी अपनी कंपनियों में बहुत ऊंची पोस्ट पर पहुंच चुके हैं। शर्मा जी और उनकी पत्नी घर में अपने पोते के साथ खेलते हुए जिंदगी की शामें खुशी से बिता रही हैं कि तभी शर्मा जी का बेटा आकर उनसे कहता है कि पापा, एक खुशखबरी है। मुझे कंपनी से बहुत बड़ा ऑफ़र मिला है। मैं अपनी कंपनी से 6 महीने के लिए अमेरिका जा रहा हूँ, और ये मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। हाँ कहने से पहले मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछ लूँ। शर्मा जी के बेटे राघव ने सबसे पहले ये खुशखबरी अपने पिता को सुनाई। शर्मा जी ने खुश होते हुए कहा कि वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तेरे मम्मी पापा तो कभी अपने शहर से बाहर भी नहीं निकले, और हमारा बेटा सीधा अमेरिका जा रहा है। ये सब भगवान की कृपा है। ज़रूर जाओ बेटा। राघव अमेरिका चला जाता है, और उसके पीछे शर्मा जी की बहू वैदेही ने उनकी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से संभाल ली, और 3 महीने यूं ही बीत गए। एक दिन शर्मा जी के बेटे का अमेरिका से फ़ोन आता है कि पापा, आपको याद है कि एक बार एक मेले में एक हवाई जहाज़ वाला बड़ा सा झूला लगा था, वो ही जिसका चार्ज एक आदमी के लिए 2 रुपये था। उस वक्त
उसमें कई बच्चे अपने अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर झूल रहे थे। मैंने भी आपसे ज़िद की थी कि मुझे आपके साथ बैठना है, पर आपने मुझे किसी और अंकल के साथ बिठा दिया था। मैं झूले में तो बैठा था, पर बाद में मुझे आप पर बहुत गुस्सा आया कि आप मेरे साथ क्यों नहीं बैठे, और बड़े होकर मुझे समझ में आ गया था कि आपके लिए उस समय 2 रुपए भी बहुत थे। ये कहते हुए राघव का गला रूंध आया। उसने आगे कहा कि पापा, मेरी अमेरिका से वापसी का समय पास आ रहा है, आप मना मत करना। मैंने वैदेही को सब समझा दिया है, वो वीज़ा टिकट वगैरह का इंतज़ाम कर लेगी। आप और मम्मी वैदेही और कुशाल के साथ अमेरिका घूमने आ जाओ। वापसी हम सभी साथ में करेंगे। मैं इस बार अपने मम्मी पापा के साथ सच के हवाई जहाज़ में बैठना चाहता हूँ। राघव की बातें सुनकर शर्मा जी के गाल आंसुओं से भीगे चले जा रहे थे, और वैदेही उनकी बहू उनके पास खड़ी थी। उसे फ़ोन पकड़ा के वो घर के मंदिर में भगवान की मूर्ति के पास अपनी आंखों में भर आए हुए जल का अर्पण करने चले गए। और आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब शर्मा जी का पूरा परिवार अमेरिका में राघव के पास पहुंच जाता है, और रात में आराम करने के बाद वहां की पहली सुबह वो देख रहे होते हैं। शर्मा जी अपने बेटे राघव से इलाहाबाद में गुप्ता जी का नंबर मिलाने को कहते हैं। गुप्ता जी को फ़ोन मिलाया जाता है और शर्मा जी गुप्ता जी से कहते हैं कि बोलिए गुप्ता जी, आप कैसे हैं। गुप्ता जी शर्मा जी से कहते हैं कि भाई, यहाँ तो सब ठीक है, तुझे तो बड़े दिनों के बाद मेरी याद आई। शर्मा जी ने गुप्ता जी से कहा, सब ठीक है गुप्ता, मैं अमेरिका में हूँ अपने बेटे के साथ, और मैं पश्चिम में सूरज को उगता हुआ देख रहा हूँ। शर्मा जी की ये बात सुनकर गुप्ता जी बहुत खुश थे, और तब जाकर गुप्ता जी को यकीन हुआ कि वाकई हर इंसान अलग होता है, हर किसी का स्वभाव अलग होता है। और गुप्ता जी अच्छे से समझ गए कि ये ज़रूरी नहीं कि हर एक बेटा अच्छी तरक्की मिलने के बाद, अच्छी नौकरी मिलने के बाद अपने माता पिता को उनके बुढ़ापे में अकेला छोड़ दे, क्योंकि राघव ने इस बात को गलत सिद्ध कर दिया था। साथ संगत जी, आपको आज की ये साखी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। साखी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कुछ गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।